हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितना क्वेश्चन होगा आपके मॉडल सेट पर आधारित क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना? चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से बतलाने का कोशिश करेंगे। एक एक क्वेश्चन को कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन कौन मौलिक कण नहीं है? कौन जो है मौलिक कण नहीं है बाबू? को आप कहिएगा सर अल्फा कण जो होता है ये मौलिक कण का उदाहरण नहीं होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक कर है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति के आंखें के लेंस की फोकस दूरी लगभग जो होती है वो कितनी होती है? लगभग आंख के फोकस दूरी लगभग जो होती है बाबू कितनी होता है? ठीक है, स्वस्थ क्या करें, एक स्वस्थ, देखिए हाँ यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, कह रहे हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंखें की लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी की बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है ना, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी की बात करता तब हम लोग 25 सीएम मारेंगे, लेकिन यहाँ लेंस की फोकस दूरी लगभग में पूछा जा रहा है। लेंस की फोकस दूरी तो 2 सीएम होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 2 का ऑप्शन बाबू बी होगा, याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा चकराने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना बाबू, यहाँ देखिएगा चकराने वाला क्वेश्चन है, तो आप अच्छे तरीका से इसको समझिएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ जो है 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? आप जानते हैं बाबू, दूरी का मात्रक होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 3 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, समांतर सतह वाली कांच की पट्टिका की शक्ति जो होती है वो कितनी होती है? समांतर सतह वाली कांच की पट्टिका की शक्ति पूछा जा रहा है। ठीक है, आप कहिएगा सर शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, चलिएगा यहाँ जो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन हम आपको कई बार बतला चुके हैं कि पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है, याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है? काफी चीज का दाता अपद्रव्य परमाणु की पूछा जा रहा है। ठीक है बाबू, तो याद रखिएगा 5 होता है, ऑप्शन सी सही होगा। 6 का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिएगा 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? 2.42 होता है। ठीक है बाबू, मतलब हीरा जो होता है सबसे कठोर धातु होता है, ये याद रखना है। कहेगा कि सबसे कठोर तत्व का नाम बतलाइए तो हीरा मारिएगा। ठीक है, और कितना होता है कि कठोर होता है? 2.42 होता है। देखिए तो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिएगा कहा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग महत्तम जो होता है वो किसके में होता है? तो निर्वात में होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी सही होगा। 8 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा कहा जा रहा है कि अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि जो है घटती है? तो वोल्टेज जो होता है ना, क्या होता है बाबू? घट जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रवृत्ति प्राकृतिक होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्राकृतिक जो होती है लगभग कितना होता है? जल्दी बतला दीजिएगा। कैसा होता है? कैसा होता है? आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है, अनुप्रस्थ होता है। कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। 10 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है? जब निकट कहेगा तो अवतल लेंस, जब दूर या दूर देखो दूर या दीर्घ कहेगा बाबू, क्या दीर्घ कहेगा? ठीक है, तो यहाँ पर तुमको उत्तल लेंस का टिक आउट करना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ निकट के लिए अवतल लेंस और दूर के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। दोनों समझ लीजिएगा, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, क्योंकि निकट के लिए कहा जाए। ठीक है, चलिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसका इकाई होता है? ठीक है, तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है बाबू, ये भी नहीं जानते हैं, वही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा
आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? आप सभी को पता है कि आवेश का ऐसा मात्रक एटी होता है, ठीक है ना, एटी होता है। कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए सही होगा। 13 का ऑप्शन जो बचवा एटी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। देखिए आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखने का कोशिश करिए, क्योंकि हम लोग पूरे आपके मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक, सारे चीज का क्वेश्चन इंक्लूड करके आपके पास करा रहे हैं और बेहतरीन तरीका से करा रहे हैं, लेकिन आप लोग याद नहीं कर रहे हैं। तो हमारा एक प्रयास है कि आप अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री में सारे चीज दिया जा रहा है, तो आप याद रखने का कोशिश करें आप लोग, ठीक है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कैथोड किरणें होती है, जल्दी बतलाइएगा, कैथोड किरणें जो होती है कैसा होता है? कैसा होता है? तो कैथोड जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, कैथोड जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखना है। चलिएगा लोहा होता है, देखिए बाबू, अगर लोहा कहे, निकेल कहता है बाबू, लोहा, निकेल, सीओ, कोबाल्ट, है ना, तो इसमें से तीनों में से कौन हुआ है? लोहा को एफी से सूचित करते हैं, तो यहाँ लोहा, निकेल, कोबाल्ट में तीनों में से कौन है? लोह चुंबकीय पदार्थ मार दीजिएगा, इसका उदाहरण होता है। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि 20 सीएम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है क्या होती है? 20 सीएम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो 5 डायऑप्टर होती है। कैसे? तो यहां पर देखो तो P बराबर जो हो जाएगा 100/f हो जाएगा, यानी 100/f का मान, यानी फोकस दूरी का मान कितना दिया है? 20 दिया है। जब काटेंगे तो 5 हाली में नहीं कट जाएगा, यानी 5 डायऑप्टर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। समझ में आया बाबू? चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है? जल्दी बतलाइएगा। ए मीटर का प्रतिरोध बाबू जो होता है क्या होता है? जल्दी बतलाइएगा। कहते हैं ना ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? बहुत बड़ा होता है क्या? बिल्कुल बड़ा होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 12 करें, ए मीटर का प्रतिरोध 12 थोड़े, शून्य, ओ छोटा छोटा, बहुत छोटा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत छोटा होता है। ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है बाबू बहुत छोटा होता है, याद रखिएगा, 12 नहीं, ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण बाबू नहीं है? हमने काफी बार आपको बतलाया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण जो नहीं होगा ध्वनि तरंग नहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। 18 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक बार क्लास को लाइक कीजिए तो सबसे पहले सब लोग, ठीक है, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितने लोग जुड़े हैं क्लास में, ठीक है बाबू। चलिए कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है? कौन सी राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है? जल्दी बतलाइएगा। आप सभी को हमने काफी बार एक क्वेश्चन बतलाया है बाबू, आप भूलिएगा मत इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी होगा, डी होगा, ठीक है, डी में डीएल है। चलिएगा कहा जा रहा है पी टाइप अर्चालक के मुख्य धारा वाहक होते हैं। पी टाइप अर्चालक के मुख्य वाहक धारा क्या होता है? जैसे बतला दीजिए क्या होने वाला है। तो छिद्र होता है। छिद्र मतलब क्या? होल, बिल जिसे कहते हैं ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है बाबू, 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर बाबू घटता है, दिस इंक्रीज होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 21 का, ठीक है। चलिएगा काजल प्रकाश के रंग का कारण क्या है? आप सभी को पता है बाबू के प्रकाश का रंग का कारण जो होता है उसकी आवृत्ति होती है। इसकी क्या होती है? आवृत्ति होती है, बिल्कुल ऑप्शन ये होगा 22 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा किसी बिंदुक्त स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। तरंगाग्र क्या होता है? जल्दी बतलाइएगा। तो याद रखना है गोलाकार होता है, ठीक है बाबू। ऑप्शन करेक्ट ए होगा, याद रखिएगा। 23 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है बाबूआ, ठीक है। चलिएगा आवेश का पृष्ठीय घनत्व का ईसाई मात्रक क्या होता है? आवेश का पृष्ठीय घनत्व का ईसाई मात्रक जो बबुआ होता है वो क्या होता है? जल्दी से बतला दीजिएगा। हमने बतलाया है कूलम प्रति मीटर होता है, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना। तो कहीं तो दिया नहीं है, लेकिन इस तरह तो दिया है ना। तो यहाँ पर जब प्रति चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ इन्वर्स चिन्ह लगेगा, ठीक है बाबू। ऑप्शन ए वाला सही होगा 24 का, ठीक है। 24 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है बाबूआ। चलिए यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है बबुआ सतत होता है। कैसा होता है? सतत होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 25 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? देखिए हीरा का अपवर्तनांक जो होता है बाबू सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 2.42 होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। 26 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ना, घटता है। ऑप्शन बी सही होगा, 27 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए बाबू। ठीक है, क्लास को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कहना पड़ रहा है। अब बाबू चालाक है, आप समझ रहे हैं बात को, समझिए। ठीक है ना, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है वो कितना होता है। ये भी क्वेश्चन हमने आपको काफी बार बतलाया है, 90 डिग्री का मान होता है। ठीक है बाबू, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, कैसा होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो होता है बाबू, कैसा होता है, किस तरह होता है, तो स्थिर होता है। ठीक है ना बाबू, याद रखिएगा, कॉन्स्टेंट बोलते हैं स्थिर को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, कहा जाए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। और आपके एग्जाम 2023 में यह क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। यह बढ़ता है और घटता है, दोनों होता है बाबू। ठीक है ना, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 30 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा आप सब। ठीक है बाबू, चलिएगा, कहा जा रहा है फेक्स का अर्थ क्या होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू यह क्वेश्चन, याद रखिएगा कि फेक्स का जो अर्थ होता है क्या होता है। फेक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इंग्लिश में भी फेक्स दिया रहेगा तो आपको घबराना नहीं है, देखिए नीचे दिया है फैक्समैन्स, है ना, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा फिल्माइकी क्या होता है, फैक्सी और माइकल टेलीग्राम होता है, ग्राफी होता है। ठीक है, चलिए, नाभिकीय अभिक्रिया में सुरक्षित भौतिक राशि होते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में सुरक्षित राशि जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कुल आवेश होता है, कोणीय संवेग होता है, संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग होता है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा 32 का। ठीक है, चलिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित होता है। किस घटना पर आधारित होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश के पुनः प्रवर्तन पर आधारित होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलिए 34 का आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है ना कि एक सूक्ष्म दर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है। और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कितना बार आ चुकल है, बहुत ही बार आ चुकल है। ठीक है ना, तो वास्तविक और बड़ा होता है बाबू, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कहा जा रहा है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व का नाम आप बतला दीजिए जल्दी से। ठीक है, आप सभी को पता है कि नाइक्रोम का तत्व का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 35 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना बाबू, हम आपके बीच 35 क्वेश्चन बतलाए हैं, आप 35 में कितना सही कर पाए हैं जरूर बतलाइएगा। यहाँ पर जरूर बताइए कि आप 35 में कितना सही कर पाए हैं, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने कोई झूठा से नहीं पढ़ाया है कि आप झूठ बोलेंगे। ठीक है, तो सच बोलना है, सच के सिवा झूठ नहीं बोलना है आप सभी को। ठीक है, तो 35 में आप कितना सही कर पाए जरूर बताइएगा ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।